नमस्कार दोस्तों, सार्क जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो सीरीज लेके आया हूं। इसमें मैं डेली सामान्य ज्ञान के आने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 टिबिया, ऑप्शन नंबर 2 ट्रेपेजियम, ऑप्शन नंबर 3 स्टेपीज और ऑप्शन नंबर 4 जांघ की हड्डी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। अगला प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर 2 कीवी, ऑप्शन नंबर 3 अल्बाट्रोस, ऑप्शन नंबर 4 बाज। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी जो है वह हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 लाल, ऑप्शन नंबर 2 नीला, ऑप्शन नंबर 3 गुलाबी और ऑप्शन नंबर 4 काला। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 कैनबरा, ऑप्शन नंबर 2 सिडनी, ऑप्शन नंबर 3 मेलबोर्न, ऑप्शन नंबर 4 पर्थ। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 कानपुर, ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर 2 कर्लिंग, ऑप्शन नंबर 3 बेसबॉल, ऑप्शन नंबर 4 बास्केटबॉल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बेसबॉल। बेसबॉल को जो है ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य क्या है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2 लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 3 लीगल एरिया नेटवर्क और ऑप्शन नंबर 4 लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट बायल, ऑप्शन नंबर 3 बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर 4 जॉन डाल्टर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बर्जीलियस। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों
प्रतीकों की उपयोग विधि जो है वह बर्जीलियस ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 हवा, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य और ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। पृथ्वी का जल चक्र जो है वह सूर्य द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर 2 कांडला, ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 आगाथा क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर 2 सिडनी शेल्डन, ऑप्शन नंबर 3 एनिड ब्लाइटोन, ऑप्शन नंबर 4 जेके रोलिंग। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जेके रोलिंग। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से जेके रोलिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 टेनिस, ऑप्शन नंबर 2 बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर 4 हॉकी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बैडमिंटन। थॉमस कप जो है वह बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 परमाणु संलयन, ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 उष्मा विद्युत और ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 परमाणु संलयन। सूर्य की ऊर्जा जो है परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? विकल्प है आपके सामने, नई दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई या चंडीगढ़। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन नंबर 2 नर दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर 4 नर हैमरहेड शार्क। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है ब्लू व्हेल है। प्रश्न है, शब्द विषुव या जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं यह संदर्भित करता है। विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 एक समान आकार, ऑप्शन नंबर 2 दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं और ऑप्शन नंबर 4 मौसम एक समान अवधि के होते हैं। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स जो है यह संदर्भित करता है कि दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र या जिसे इकोसिस्टम कहते हैं की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था?
विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 आर्थर ट्रांसले, ऑप्शन नंबर 2 एवलिन हचिंगसन, ऑप्शन नंबर 3 रेमंड लिंडमैन और ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स एल्टन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आर्थर ट्रांसले। पारिस्थितिकी तंत्र जो है कि संकल्पना को आर्थर ट्रांसले परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 मैंडरीन, ऑप्शन नंबर 2 स्पेनिश, ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी और ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 स्पेनिश। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा जो है वह स्पेनिश है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर 3 अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन नंबर 4 आइजैक न्यूटन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत जो है यह चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, लाइट पेन क्या है? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो टिप पेन, ऑप्शन नंबर 2 इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 3 अंधेरे में लिखने के लिए पेन और ऑप्शन नंबर 4 भार रहित पेन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनपुट डिवाइस। लाइट पेन जो है यह इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? विकल्प है आपके सामने चीन, क्यूबा, ब्राज़ील या गाम्बिया। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील। रियाल जो है यह ब्राज़ील की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? विकल्प है आपके सामने ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर 2 स्फटिक रूप, ऑप्शन नंबर 3 निष्क्रियकरण, ऑप्शन नंबर 4 आसवन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर 2 लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 3 सत्यजीत राय और ऑप्शन नंबर 4 देविका रानी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह देविका रानी थी। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 समसपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर 2 मयानी पक्षी अभयारण्य और ऑप्शन नंबर 3 सलीम अली पक्षी अभयारण्य और ऑप्शन नंबर 4 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो था
इससे इसका नाम पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 तना, ऑप्शन नंबर 2 जड़ें, ऑप्शन नंबर 3 जाइलम और ऑप्शन नंबर 4 डंठल। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जाइलम। जाइलम जो है यह ऐसा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का यह ऐसा हिस्सा है जाइलम जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? विकल्प है आपके सामने। भरत, ऑप्शन नंबर 2 बाणा, ऑप्शन नंबर 3 भास्कर और ऑप्शन नंबर 4 भवभूति। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भास्कर। भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? विकल्प है आपके सामने। चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर समुद्र पर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है श्रीहरिकोटा। मंगलयान जो था वह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 विकिपीडिया, ऑप्शन नंबर 2 गूगल, ऑप्शन नंबर 3 व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर 4 फेसबुक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विकिपीडिया। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर जो विकिपीडिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 3 अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी महासागर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके सामने। पेरिस, लंदन, लियो, ब्रसेल्स। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लियो। इंटरपोल का मुख्यालय लियो में स्थित है। अगला प्रश्न है, कूचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? विकल्प है आपके सामने। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। कूचिकल जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? विकल्प है आपके सामने। चीन, भारत, जाम्बिया या जर्मनी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चीन। कागज का आविष्कार जो है यह चीन में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ऑप्शन नंबर 4 ओजोन और मीथेन। समय शुरू होता है अब।
समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 कांसा, ऑप्शन नंबर 2 सोना, ऑप्शन नंबर 3 चांदी और ऑप्शन नंबर 4 तांबा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सोना। सोना जो है इसे आर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर 2 एरी झील, ऑप्शन नंबर 3 सुपीरियर झील और ऑप्शन नंबर 4 ओंटारियो झील। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 नादिया कोमनेकी, ऑप्शन नंबर 2 डेनिएला सिलीवास, ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर दित्यातीन, ऑप्शन नंबर 4 मेरी लोरेटोन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी नादिया कोमनेकी था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं कौन थे? विकल्प है आपके सामने। जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर 3 एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 मेरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर 2 जोनास सॉक, ऑप्शन नंबर 3 लुइस पास्चर और ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जोनास सॉक। पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉक ने की। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? विकल्प है आपके सामने। बौद्ध गया, ऑप्शन नंबर 2 अमरनाथ, ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर और ऑप्शन नंबर 4 लुम्बिनी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वह बौद्ध गया से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 हीलियम, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर 4 आयरन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हीलियम। हीलियम जो है यह ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।